Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see what is marketing research and what are the features of marketing research. So we all know that marketing starts with your marketing research. First activity you need to do under marketing is your marketing research. Okay, so यहाँ पे आप basically क्या करते हो? You collect the information or you gather the information. You record that information and you analyze that information. और ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होते हैं? मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचना चाहिए और व्हाट प्राइस यू शुड चार्ज और हाउ यू शुड प्रमोट योर प्रोडक्ट, हाउ यू शुड डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट. ये जो मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की सारी जो प्रॉब्लम होते हैं या इन्फॉर्मेशन होती है, उसको आप गैदर करते हो, उसको आप रिकॉर्ड करते हो और एनालाइज करते हो. किसके पास से आप गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन को? तो आप मार्केट में जाते हो, कस्टमर्स को पूछते हो या डीलर्स को वगैरह पूछते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कैसे प्राइस, कौन सी प्राइस वो पे करने के लिए रेडी है, प्रमोशन वगैरह कौन सा प्रेफर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन उनको कौन सा सूटेबल है. ये सारी इंफॉर्मेशन आप मार्केट से कलेक्ट करके लाते हो एंड देन यू डिजाइन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. सो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने से पहले या आपका मार्केटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मार्केटिंग रिसर्च करके सारा डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग रिसर्च. ये डेफिनेशन दिया था अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन. नाउ विल क्विकली स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक प्रोसेस. सिस्टमैटिक प्रोसेस मींस हियर थिंग्स आर डन स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन सॉल्व योर मार्केटिंग प्रॉब्लम. ओके, अभी ये प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? यू आइडेंटिफाई द मार्केटिंग प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज मार्केटिंग प्रॉब्लम? एज आई डिस्कस विथ यू ऑल, प्रोडक्ट कैन बी योर प्रॉब्लम. यू डोंट नो विच प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, या फिर उसका कलर, साइज, शेप क्या होना चाहिए आपको कुछ पता नहीं है, उसके लिए आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो. कैसी प्राइस चार्ज करनी चाहिए, ऑन व्हाट बेसिस यू शुड चार्ज द प्राइस, और व्हाट प्राइस योर कस्टमर्स आर रेडी टू पे. वो सब चीजें फाइंड आउट करने के लिए आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो. प्रमोशन कैसे करना है, विच मीडिया टू सिलेक्ट. ओके, प्रमोशन में क्या कम्युनिकेट करना है, वो सब फाइंड आउट करने के लिए आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो. देन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे आपको मार्केटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं और ये मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? मार्केटिंग रिसर्च करते हो. तो सबसे पहले आपको आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है. सो मे बी योर प्रॉब्लम कैन बी द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. मतलब आपको पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट बना के बेचना है या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, वो आपको पता नहीं है. सो दैट इज योर मार्केटिंग प्रॉब्लम. सेकेंड, यू विल क्रिएट द रिसर्च डिजाइन. और रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है? आपको अभी रिसर्च करना है, आपको मार्केट में जाके कस्टमर से डेटा कलेक्ट करके लाना है. सो आप ब्लाइंडली मार्केट में नहीं जाओगे, आप उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाओगे. जैसे कौन से एरिया में जाना है, कितने लोगों को टारगेट करना है, मीन्स व्हाट विल बी योर सैंपल साइज. ओके, देन आप लोगों को कैसे डेटा कलेक्ट करना है, वेदर यू विल कलेक्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर और यू विल कंडक्ट द इंटरव्यू ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स. सो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ओके, फिर बाद में आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मार्केटिंग रिसर्च आपका कितने टाइम में खत्म हो सकता है. देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आपको इसके अंदर कितना कॉस्ट लगेगा, कितने एक्सपेंसेस हो गए. तो एवरीथिंग यू विल हैव टू प्लान बिफोर हैंड. You just cannot go to the market and you collect the data and bring that to the your organization. No, you will have to plan out everything. You will have to jot down on the piece of paper. और फिर आप क्या करोगे? मार्केट में जाके वो जो आपने जॉट डाउन किया उसके हिसाब से आप फिर आपका रिसर्च जो कंडक्ट करोगे. सो आपको रिसर्च डिजाइन बनाना है, मतलब रिसर्च का पूरा प्लान बनाना है. एक बार प्लान आपने बना लिया, उसके बाद में यू विल स्टार्ट कलेक्टिंग द डेटा एंड प्रोसेसिंग द डेटा. जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आपने रिसर्च डिजाइन में ऑलरेडी लिखा था कि आप कैसे डेटा कलेक्ट करोगे. तो फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करने का सोच लिया. ओके, सो आप कलेक्शन करोगे डेटा को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनर. और जो क्वेश्चन डेटा आपने कलेक्ट किया उसको आपको प्रोसेसिंग भी करना पड़ता है ना. प्रोसेसिंग मींस व्हाट, कि जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो उसके अंदर बहुत सारे एरर्स वगैरह हो सकते हैं. कुछ लोग आधा अधूरा क्वेश्चनर भरते हैं, कुछ लोग रॉन्ग आंसर्स वगैरह फीड करते हैं. तो वो डेटा को आपको प्रोसेसिंग करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है. अगर बहुत ही इनकम्प्लीट क्वेश्चन है तो उसको आपको फाड़ के फेंकना पड़ेगा. ओके, थोड़े बहुत अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह आपको लगते हैं तो उसके हिसाब से आप चेंजेस उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो. ओके, वो बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. सो डेटा कलेक्ट होने के बाद में वैसा का वैसा डेटा हम लोग यूज नहीं करते. वो डेटा को हम लोग को प्रोसेसिंग करना पड़ता है. उसके अंदर जो भी एरर्स है, ओमिशंस है, करेक्शंस है, वो सब हम लोग को करना पड़ता है. दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. एक बार आपका डेटा कलेक्ट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद में आपको डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है. मतलब वो डेटा के आप प्रॉपर टेबल्स बनाओगे. जैसे
प्रोडक्ट के क्वालिटी को लेके कितने लोग सेटिस्फाइड है, कितने लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसके प्रॉपर कॉलम्स बनाओगे. हाउ मेनी पीपल आर सेइंग यस प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड एंड हाउ मेनी पीपल आर सेइंग दैट प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट गुड. फिर प्राइस को लेके आप उसके टेबल्स बनाओगे कि प्राइस से कितने लोग सेटिस्फाइड है. सो सपोज 70% पीपल आर हैप्पी विद द प्राइस एंड 30% पीपल आर नॉट हैप्पी विद द प्राइस. प्रमोशन कितने लोगों को इन्फ्लुएंसिंग लगता है या अच्छा लगता है, तो सपोज 50% पीपल आर सेइंग दैट प्रमोशन इज वेरी गुड, 50% पीपल आर सेइंग प्रमोशन इज नॉट गुड. तो ऐसे आप क्या करोगे, वो डेटा को प्रॉपर एनालिसिस करोगे और उसको फिर इंटरप्रिटेशन करोगे कि पीपल आर हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, they are not happy with the price of product, they find the price of product is very high, प्रमोशन इज ऑल्सो नॉट दैट गुड. तो ऐसे आप इंटरप्रिटेशन करोगे जब आप डेटा को प्रॉपरली एनालिसिस करोगे. तो ओके, सो डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है कि डेटा आपका क्या कह रहा है या डेटा में से क्या मीनिंग आ रहा है, और फिर उसको इंटरप्रिटेशन करके आप उसका एक रिपोर्ट बनाते हो. मतलब आपको एक प्रॉपर ऐसे रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है जिसके अंदर आप सब परसेंटेज वाइज दिखोगे कि प्रोडक्ट के बारे में कितने लोगों ने क्या बोला. जैसे 70% लोगों ने बोला प्रोडक्ट क्वालिटी इज गुड, 30% पीपल सेड प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट गुड. प्राइस के बारे में 50% पीपल सेड दैट प्राइस इज रीजनेबल, 50% पीपल सेड कि प्राइस इज नॉट रीजनेबल. सो ऐसा आप पूरा एक रिपोर्ट बनाते हो. और ये रिपोर्ट आप क्यों बनाते हो, क्योंकि आपने इतना सारा रिसर्च वगैरह किया है, आपने कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर लिखोगे और वो रिपोर्ट आप क्या करोगे, आपके मैनेजमेंट को सबमिट करोगे और फिर मैनेजमेंट क्या करेगा, उसके ऊपर एक्शन लेगा. ओके, जैसे कि सपोज आपने रिकमेंडेशन ये दिया था कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कस्टमर्स को बहुत ज्यादा लगता है तो आपको प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. सो मैनेजमेंट क्या करेगा, ये रिपोर्ट आप उनको सबमिट करोगे तो वो जो फाइंडिंग है आपका या आपका जो भी रिकमेंडेशन है उसको आपका मैनेजमेंट क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा. ओके, और फिर फॉलो अप करेगा. फिर हम लोग देखेंगे कि वो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो डिमांड हम लोग का कम हो रहा था जिसके लिए हम लोग ने मार्केटिंग रिसर्च किया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं. ओके, या प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है थे जिससे डिमांड कम हो रही थी, तो अभी हम लोग ने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव की, अभी लोगों का क्या रिएक्शन है, वेदर पीपल आर डिमांडिंग द प्रोडक्ट और नॉट. ओके, ये पॉइंट में मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप जब कभी भी मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, कोई भी प्रोडक्ट बना के बेचने की सोचते हो, तो ये सारे स्टेजेस आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे. ओके, देन ओनली यू कैन डिजाइन योर बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. इसके लिए मैंने ये सब चीजों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया. So marketing research is a systematic process where you first of all identify your market problem, what problem you are facing. जैसे आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से डिमांड कम हो रहा है. फिर आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप रिसर्च कैसे करोगे, जैसे कितने लोगों का डेटा कलेक्ट करना है, कौन से एरिया से डेटा कलेक्ट करना है, कौन सा मेथड यूज करना है डेटा कलेक्शन करने के लिए, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी रिसर्च करने के लिए. सो ऑल दिस यू प्लान आउट, देन यू कलेक्ट द डेटा. ओके, लोगों से आप इंटरव्यू के थ्रू या फिर क्वेश्चनर के थ्रू डेटा कलेक्ट करोगे, उसको प्रोसेसिंग करोगे बिकॉज रॉ डेटा जो होता है उसको एडिट करना बहुत जरूरी होता है, उसमें से जो अननेसेसरी चीजें हैं उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा. ओके, फिर बाद में यू हैव टू एनालाइज द डेटा एंड इंटरप्रेट द डेटा कि आपका डेटा क्या कह रहा है, आपने जो डेटा लोगों से कलेक्ट करके लाया वो क्या कह रहा है. देन वो डेटा का आप एक रिपोर्ट बनाओगे प्रॉपर. ओके, और वो रिपोर्ट आप मैनेजमेंट को सबमिट करोगे. देन मैनेजमेंट क्या करेगा, जो भी आपने रिकमेंडेशन किया है, जैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपने बोला या प्रोडक्ट का प्राइस कम करने के लिए आपने बोला है, तो ये आपने जो रिकमेंडेशन किया था रिसर्च रिपोर्ट में, उसको मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करेगा और फिर मैनेजमेंट देखेगा कि जो आपका प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं. ऐसा पूरा मार्केटिंग रिसर्च होता है. सेकेंड वन इज स्पेसिफिक इन नेचर. मार्केटिंग रिसर्च जो है वो स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है. जब मार्केटर को प्रॉब्लम फाइंड आउट करता है कि व्हाट प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, देन ही कैन कम अप विद द सॉल्यूशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. अगर आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं है तो डेफिनेटली आप उसके लिए सॉल्यूशन भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो. जैसे कि आप डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो डॉक्टर पहले आपके टेस्ट कराता है, आपके एक्सरे निकलवाएगा, आपका ब्लड टेस्ट करेगा, देन ही विल अंडरस्टैंड व्हाट डिजीज यू आर हैविंग और व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग एंड देन ही विल डिसाइड द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. वैसे ही मार्केटिंग के अंदर भी होता है कि पहले आपको आपका प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है. ओके, सो मार्केटिंग रिसर्च से आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है और उसके हिसाब से फिर आप सॉल्यूशन डिजाइन करते हो ताकि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो मार्केटिंग रिसर्च इज ऑलवेज स्पेसिफिक. ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक इन नेचर. उससे जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक है. स्कोप. स्कोप मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है. मार्केटिंग रिसर्च में आप किन किन चीजों का रिसर्च करते हो.
तो आप प्रोडक्ट का रिसर्च करते हो मार्केटिंग रिसर्च में ना। प्रोडक्ट का रिसर्च मतलब क्या कि जहाँ पे कैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, कौन से कलर का प्रोडक्ट बनाना है, कौन से साइज का प्रोडक्ट बनाना है, कौन से शेप का प्रोडक्ट बनाना है, उसका दूसरी जो चीजें होती है वो भी आपको डिसाइड करनी है। मतलब प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उसमें भी हम लोग को क्राइटेरियाज के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको बड़ी साइज की कार अच्छी लगती है, कुछ लोगों को छोटे साइज की कार अच्छी लगती है, कुछ लोगों को व्हाइट कलर का कार अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को ग्रे कलर का कार अच्छा लगता है। यस ना। सो कार परचेज करने के लिए जाते हैं तो साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है, कलर बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके। सो ऐसे मतलब आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके आपको पता चलेगा कि लोगों को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, कलर साइज शेप वाइज। ओके। फिर पैकेजिंग रिसर्च आपको करना पड़ेगा। पैकेजिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पैकेजिंग जो होता है वो आपके प्रोडक्ट को हैंडल करने में आपको ईज प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन में आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओके। और पैकेजिंग जो होता है वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का काम भी करता है। सो कैसा भी पैकेजिंग आपको नहीं करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट कैसा है उसके हिसाब से आपको पैकेजिंग डिजाइन डिसाइड करना पड़ेगा। ओके। जैसे कि सपोज हम लोग देखते हैं कि फ्रिज वगैरह हम लोग परचेस करते हैं तो फ्रिज को जो होता है थर्मोकोल में और एक ब्राउन कलर का बॉक्स होता है उसके अंदर प्रॉपरली पैक किया जाता है, बिकॉज वो डेलिकेट चीज होती है। उसको अगर कहीं पे भी वो अगर लग गई दीवार पे तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं और वो फिर कलर वगैरह उसका जो होता है वो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, तो उसके लिए उसको थर्मोकोल में पैक किया जाता है। कांच की चीजें होती है, टीवी वगैरह होती है, तो जो बबल रैप होता है, बबल रैप के अंदर उसको रखा जाता है, बिकॉज बबल रैप क्या करता है वो कांच की चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सो ये पैकेजिंग के अलग अलग मेथड्स है। फिर आप बालाजी के वेफर्स वगैरह या कुरकुरे वगैरह परचेज करते हो, जैसे ना उसका पैकिंग कभी हुआ रहेगा, सपोज 15 दिन पहले उसको पैक किया गया था, पर आप 15 दिन के बाद में अगर उसको खाओगे तो भी वो आपको फ्रेश मिलेगा, जैसे ना। पर एक बार उसका पैकिंग खोल दिया उसके बाद में वो फिर क्या हो जाता है, वो फिर इतना अच्छा टेस्ट नहीं करता है। सो पैकिंग की वजह से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो है आपका सेफ रहता है, आप वो प्रोडक्ट को कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, ये सुनो। और प्लस वो पैकिंग जो होता है आपके प्रोडक्ट को ये प्रमोशन करने में भी हेल्प करता है। सो पैकिंग रिसर्च करना बहुत जरूरी है और आपके प्रोडक्ट के लिए कैसा पैकेजिंग होना चाहिए वो आपको पैकिंग रिसर्च से पता चलेगा। देन प्राइसिंग रिसर्च करना पड़ेगा कि कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए, कॉम्पिटिटर कितना चार्ज करता है, कस्टमर कितना प्राइस पे करने के लिए रेडी है, तो वो प्राइसिंग रिसर्च होता है। मार्केट रिसर्च, कौन से मार्केट में प्रोडक्ट पर सेल करना है, उस मार्केट में किस टाइप के कस्टमर्स रहते हैं, सो वो मार्केट रिसर्च करते हो। सेल्स रिसर्च, आपको कितना सेल, आपका टारगेट कितना है, कितना आपका सेल हो रहा है, क्यों सेल नहीं हो रहा है, टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, सो ये सब रिसर्च जो होते हैं वो आप मार्केटिंग रिसर्च के अंदर करते हो। सो अंडरस्टैंड, मार्केटिंग रिसर्च में यू अंडरटेक ऑल दीज रिसर्चेस, दैट इज कॉल्ड एज स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। देन अप्लाइड रिसर्च। देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के रिसर्चेस होते हैं, तो दो रिसर्च के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया, एक तो अप्लाइड रिसर्च और दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च। पहले फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आपको बताता हूँ। फंडामेंटल रिसर्च मतलब वो होता है जहाँ पे आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, आपको सिर्फ वो चीज का नॉलेज चाहिए, इसके लिए आप वो रिसर्च कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, लोग क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, उनके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वहां पे आपका कमर्शियल पर्पज नहीं है, आप सिर्फ वो एरिया के बारे में जानना चाहते हो। या फिर कोविड-19 का ये एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, या कोविड-19 का लोगों के डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, तो ये सारे जो रिसर्च होते हैं जो आप सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हो, आपको वो चीज का इम्पैक्ट फाइंड आउट करना है, उससे आपको बिजनेस नहीं करना है। सो फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो सिर्फ आप क्या करते हो, नॉलेज को गेन करने के लिए करते हो, जहां पे आप प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते हो। अप्लाइड रिसर्च जो होता है वो आप प्रॉफिट के लिए करते हैं, इसको बोलते हैं कमर्शियल कंसिडरेशन, आप इसके थ्रू क्या करना चाहते हो, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि एकता कपूर के सीरियल्स आते थे, ओके, सास बहू के सीरियल्स आते थे जिसमें अप्लाइड रिसर्च को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। आप हमेशा देखते थे कि उसके सीरियल के अंदर पुनर्जन्म वगैरह दिखाया जाता था, या फिर किसी एक्टर को सीरियल में से निकाला जाता था, दूसरे को लिया जाता था। तो वो क्या करते थे, वो लोग मार्केटिंग रिसर्च करते थे और वो लोग फाइंड आउट करते थे कि व्यूअर जो है उनके या ऑडियंस जो है उनका, वो किनको देखना पसंद करते हैं। सपोज उनको रिसर्च के थ्रू पता चला कि एक पर्टिकुलर एक्टर को लोग पसंद नहीं करते, तो वो फिर क्या करते थे, स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट लाके उसका खून हो जाता था या उसका एक्सीडेंट हो जाता था या कुछ भी होके उसको सीरियल में से हटाया जाता था, सुनो। या कभी कभी पुनर्जन्म दिखाते थे। पुनर्जन्म क्यों दिखाते थे, तो मार्केटिंग रिसर्च करके उनको पता चलता था कि एक पर्टिकुलर एक्टर को लोग मिस कर रहे हैं, उनको वो सीरियल के अंदर चाहिए, तो वो लोग क्या करते थे, वो पुनर्जन्म वगैरह दिखा के या फिर कुछ ऐसे दिखा के सीन की वो कहीं पे खो गया था और फिर बाद में वो कहीं पे मिल गया करके ऐसे दिखा के उसको वापस से सीरियल में एंट्री करते हैं।
सो ये सब जो रिसर्च एकता कपूर कर रही थी, दैट वाज हैविंग कमर्शियल कंसिडरेशन, उसमें उसको प्रॉफिट कमाना था। तो मार्केटिंग पर्पज के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए जो आप रिसर्च करते हो उसको हम लोग बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, और जस्ट नॉलेज के सेक के लिए आप जो रिसर्च करते हो दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। सो मार्केटिंग रिसर्च क्या है आपका? अप्लाइड रिसर्च है, ये याद रखना। इट इज नॉट अ फंडामेंटल रिसर्च। कंटिन्यूअस इन नेचर, मार्केटिंग रिसर्च आपको बार बार करना पड़ता है, बिकॉज आपको पता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग, बार बार चेंज होते रहता है। जैसे लीगल एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है। लीगल एनवायरनमेंट मतलब लॉस चेंज होते रहते हैं, पहले कुछ अलग लॉ थे, अभी कुछ अलग लॉ है। जैसे आप कंपनी एक्ट वगैरह देखते हो तो 1956 के कंपनी एक्ट में कुछ अलग लॉज होंगे या क्लॉजेज होंगे, और अभी का जो 2013 वाला है उसमें कुछ अलग क्लॉजेज होंगे। तो वो चेंजेस होने की वजह से उसका मार्केटिंग के ऊपर ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा। जैसे पहले बिजनेस को सोशल एक्टिविटीज करना कंपलसरी नहीं था, सीएसआर करना कंपलसरी नहीं था। 2013 के एक्ट में अगर आप देखोगे तो सीएसआर करना कंपलसरी है, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसका 2% आपको सोशल एक्टिविटीज के लिए डोनेट करने पड़ेंगे। सो लीगल एनवायरनमेंट आपका चेंज हो गया, तो उसका आपके मार्केटिंग के ऊपर परिणाम होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है, कभी मंदी होती है, कभी बूम होता है, तो उसका मार्केटिंग के ऊपर इम्पैक्ट होता है। जैसे मंदी चलती है, रिसेशन चलता है, तो पीपल डोंट डिमांड, तो उसमें आपको अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ती है। बूम में आपको अलग सिचुएशन होता है, तो उसमें अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ती है। कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। तो ये सब चीजें जो होती है वो चेंज होती रहती है, ये सब चीजों को हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सो ये सब चीजें चेंज होने की वजह से आपको क्या करना पड़ता है? आपके मार्केटिंग रिसर्च बार बार करना पड़ता है कि क्या लीगल चेंजेस हुए हैं, क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये चेंजेस अगर आप नहीं करोगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। Okay, so marketing research is undertaken continuously so that you can understand the changes into all this marketing environment. Then marketing research will help you to achieve your company objectives. ओके, नाउ कंपनी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सपोज मैंने प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च किया तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज होगा। ओके, देन मेरा बिजनेस का एक्सपांशन होगा, मेरी कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव हो जाएगी। सो ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स यू कैन अचीव ओनली विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च नहीं करोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव कभी भी अचीव नहीं होंगे, बिकॉज क्या होगा, मार्केटिंग रिसर्च नहीं करोगे तो आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाओगे, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। सो मार्केटिंग रिसर्च करके आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प होता है। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च की वजह से क्या होता है, आपका कॉस्ट कम हो जाता है और रिटर्न मतलब प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। बिकॉज रिसर्च करके आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे आपका वेस्टेज हो रहा है या कहाँ पे आप आपके रिसोर्सेज को सेव कर सकते हो, तो वो सब चीजें आप करते हो। प्लस आपके प्रोडक्ट की डिमांड वगैरह बढ़ जाती है। ओके, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल वगैरह वो सब बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहां पे मिलते हैं मार्केटिंग रिसर्च की वजह से, और प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो डेफिनेटली उसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉस्ट कम हो रहा है और कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, कम खर्चा ज्यादा प्रॉफिट, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। देन प्रोफेशनल अप्रोच की मार्केटिंग रिसर्च कैन नॉट बी अंडरटेकन बाय एनी पर्सन। उसके लिए आपको क्या होता है, प्रोफेशनल टीम की जरूरत पड़ती है। तो मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए जो आप स्टाफ सिलेक्ट करते हो, प्रॉपरली सिलेक्ट करना जरूरी है। ओके, जिनको मार्केटिंग रिसर्च का नॉलेज है उनको ही आपको सिलेक्ट करना है। प्लस आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी है। सो प्रोफेशनल टीम की जरूरत होती है मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए। ओके, जैसे कि अगर सपोज आपको मार्केट में से डेटा कलेक्ट करना है तो कोई भी जाके कस्टमर से डेटा कलेक्ट नहीं करके ला सकता है। कस्टमर्स विल नेवर गिव देम डेटा। तो कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, कैसे उनको समझाना है कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, और फिर उनके पास से वो डेटा कलेक्ट करके लाना है, ये आप प्रोफेशनल लोगों को अच्छे से पता रहता है। जो ट्रेंड लोग हैं वो लोग बराबर उनसे डेटा कलेक्ट करके ला सकते हैं। सो मार्केटिंग रिसर्च के लिए आपको राइट स्टाफ सिलेक्ट करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो लोग प्रॉपरली आपको मार्केटिंग का डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करके लाके देंगे। अगर आप किसी को भी सिलेक्ट करोगे तो दे विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द मार्केट। टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, मार्केटिंग रिसर्च क्या है, एक टूल है। ओके, एक प्रॉपर बोलते हैं ना, एक सोर्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। अभी डिसीजन किस चीज का ले सकते हो कि प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, ये आपको पता चलेगा मार्केटिंग रिसर्च से। पैकिंग कैसे करना है, ये आपको पता चलेगा मार्केटिंग रिसर्च से। प्राइस कितनी चार्ज करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। सो मार्केटर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च नहीं करोगे तो ये सब चीजें आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। सो मार्केटिंग रिसर्च इज अ टूल
okay, or it is a source through which you can take the decision about the product, packaging, price and promotion and distribution of the goods and services. So ये आपको decision making में help करता है. And the last one is limitations. मतलब मार्केटिंग रिसर्च में मार्केटर को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं या रिसर्चर को क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. सो सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ता है वो है बायसनेस. बायसनेस का मतलब क्या होता है कि भेदभाव करना या फिर इन्फ्लुएंस करना, और वो जो डेटा है वो डेटा फिर बायस्ड होता है तो वो डेटा कुछ काम का नहीं होता, या फिर वो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं देता है, डिसीजन मेकिंग आप प्रॉपर नहीं कर पाते हो, या रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होता है. अभी ये बायसनेस कौन करता है, कभी कभी रिसर्च स्टाफ भी करते हैं. जैसे रिसर्च स्टाफ जानबूझ के कस्टमर जब क्वेश्चनर भरता है तो उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है कुछ चीजों को कुछ क्वेश्चंस के ऊपर टिक करने के लिए या कुछ चीजें बोलने के लिए. तो रिसर्च स्टाफ जानबूझ के कभी कभी कस्टमर्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर क्या करते हैं, बायस्ड आंसर दे देते हैं. रिस्पोंडेंट कभी कभी बायसनेस होते हैं, जैसे इनकम पूछा तो प्रॉपर इनकम नहीं लिखेंगे, कम इनकम लिखेंगे. एज वगैरह पूछा तो वो भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे. कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेंगे तो वो भी. तो रिस्पोंडेंट को कभी कभी डर के वजह से या कभी कभी उनको सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है, उसकी वजह से वो राइट डेटा प्रोवाइड नहीं करते, बायस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. या फिर कोई चीज वो यूज नहीं करते तो यूज कर रहे करके बोलते हैं. ओके, कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहे हैं पर बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग यूज नहीं करते. तो ऐसा बायसनेस रिस्पोंडेंट कर सकते हैं. रिस्पोंडेंट मतलब जिनके पास से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. और मैंने रिसर्च स्टाफ के बारे में भी आपको बताया कि कभी कभी रिसर्च स्टाफ क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कोई एक पर्टिकुलर आंसर को टिक करने के लिए. या फिर कभी कभी वो क्या करते हैं, कस्टमर के पास जाके या रिस्पोंडेंट के पास से जाके डेटा कलेक्ट ही नहीं करते, वो खुद से ही डेटा भरते हैं. ऐसा भी हो सकता है मार्केटिंग रिसर्च में. फिर दूसरा लिमिटेशन क्या है, इनकम्प्लीट और इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेस. मतलब कभी कभी लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चनर भरते हैं, आधा खाली रख देते हैं, या कुछ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं करते हैं. सो दैट इज इनकम्प्लीट, और वो इनकम्प्लीट डेटा है वो कुछ काम का नहीं है, उसकी वजह से आपका डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो सकता है. इनकंसिस्टेंट डेटा, आपका डेटा मैच नहीं होता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है वेदर यू आर मैरिड और नॉट. तो बंदे ने वहां पे टिक किया कि आई एम नॉट मैरिड, नो. फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन वाज हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तो उसने टिक किया था आई हैव 2 चिल्ड्रन. सो उसने एक जगह पे लिखा हुआ है कि ही इज अनमैरिड और दूसरी जगह पे वो लिख रहा है कि ही इज हैविंग 2 किड्स. सो दैट डेटा इज इनकंसिस्टेंट, द डेटा इज नॉट मैचिंग एट ऑल. ओके, सो ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है मार्केटिंग रिसर्च में मार्केटर के सामने. एंड द लास्ट वन इज योर मार्केटिंग रिसर्च में सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये होता है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है और बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना होता है. सो आपको वहां पे थोड़ा सा लिमिट करना पड़ता है. कुछ सैंपल्स का डेटा आप कलेक्ट कर पाते हो, सबका डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हो. प्लस आपके पास पैसे का शॉर्टेज होता है. तो पैसे का शॉर्टेज होने की वजह से भी आप प्रॉपर पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते हो, और जिसकी वजह से आपके रिसर्च का क्वालिटी जो होगा वो अफेक्ट हो सकता है. ओके, सो ये मार्केटिंग रिसर्च मैंने जानबूझ के आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड व्हेनेवर यू विल अंडरटेक द बिजनेस एक्टिविटीज यू विल फॉलो ऑल दीज थिंग्स. या फिर किसी भी कंपनी में आप मैनेजर लेवल पे काम करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम या ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी. तो ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, विच इज द बिगिनिंग ऑफ योर मार्केटिंग. तो ये एक आपका अच्छे से हो गया प्रिपरेशन, तो आप आपका बिजनेस का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से डिजाइन करोगे. So, thank you, students. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.